चलो ठीक। सो वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। एक और करते हैं, दोबारा सुन लेना स्टेप सारे। तो मान लो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, यानी नंबर समथिंग 7 4 9 2, इसका स्क्वायर रूट निकालना है कुछ। तो पहले तो दो दो के पेयर्स बनाएंगे हम फिर से। सो 92 एंड 74। अब बताओ आप ही, 74 का स्क्वायर जो होगा वो किससे बड़ा होगा? मतलब सॉरी, 74 किसके स्क्वायर से बड़ा है? सर व्हाट विल आई यूज? एट के नहीं, एट के स्क्वायर से 8 के बड़ा है। स्क्वायर से, तो विल यूज 8। हाँ। ठीक है। सो 8 टाइम्स 8 विल गिव यू 64। माइनस करो। सो व्हेन यू डू द सब्ट्रैक्शन पार्ट इट इज 10। ठीक है, इतना आया समझ? हाँ। और 92 ऐसे ही लिखना है फिर हमें, जैसे एग्जैक्ट एग्जैक्ट ऐसे ही उतर जाएगा 92। ओके। अब बताओ इसके आगे का स्टेप क्या था? फिर मतलब हम लोगों का फिर एट से और मतलब 90। ये 8 और ये 8 जो है ना अपने पास, 8 और 8 यहाँ पे जो लिखा है, जैसे आपने 8 स्क्वायर करना तो 8 + 8 हाँ हाँ 16, यहाँ पे एट डायरेक्ट लिख दो आप। राइट, 16। और ठीक। फिर मतलब हमें बिठा कर देखना है कि कौन हाँ। बड़ा हो रहा है। राइट। तो नाउ इफ आई प्लेस अ डिजिट, तो डिजिट जब हम प्लेस करेंगे वही डिजिट यहाँ पे यूज करनी है। ओके, तो व्हाट विल आई मल्टीप्लाई 5 को ट्राई करके देखते हैं। 825। और अगर मैं 6 को यूज करूँ, 36। 36 और 3 39। 6 और 3 9 96। आई कैन से कि यही काम आएगा। 7 को अगर मैं ट्राई भी करता हूँ, 7 7 49। 7 6 42 और 4 46। 4 कैरी, 4 11। तो दिस इज नॉट यूज्ड। ये वाला यूज कर लेंगे हम। ये आया समझ में? हाँ। तो 6 6 एंड देन इट इज 996। सो 12 माइनस 6 6 एंड दिस इज 9। यहाँ रह जाएगा अपने पास 96। ठीक है। अब क्या करना है? तो अब इसके बाद आपको जो ऐड करना है दैट इज 166। ये 166 में ये 6 ऐड हो जाएगा, केवल रेड वाला पार्ट ऐड होगा, दैट इज 172। ओके। हाँ। तो 172 के आगे अब जो डिजिट आएगी दैट इज सेम विल गो ऑन द टॉप, यहाँ पे और यहाँ पे सेम आएगा। और आपको पता चल गया कि ये 96 आ रहा है, तो डेसिमल का हम यूज कर लेंगे। सो 86 पॉइंट बनेगा आंसर। डेसिमल यूज करते ही 2 0 आ जाएंगी। ओके, सो नाउ वी हैव 172। अब इसके आगे मैं अगर 3 का मल्टीप्लाई करूं, अच्छा एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा कि मान लो मैंने अगर 3 का मल्टीप्लाई किया, तो थोड़ा आप एक बार इसमें ये सोचो कि 3 का मल्टीप्लाई करके बनेगा कितना। 17 टाइम्स 3 कितना होगा? 51। राइट। हाँ। और हमें कितना चाहिए? 96। तो इसका कोई फायदा नहीं है करने का, नहीं। क्योंकि बहुत दूर है। तो आप एक बार अगर थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि मैं किसका मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 17 और 5 का मल्टीप्लाई करके वी विल गॉट 85, एंड दैट इज मोर नियर टू 96। आया समझ? हाँ। सो वी कैन ट्राई 1725। सॉरी, ये मैंने थोड़ा यहाँ पे 1725। 5 का मल्टीप्लाई करके देखो एक बार इसमें, 1725 का। इसको अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं थोड़ा। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 1725 विद 5, तो 25 इंटू 5 125। तो 8 8 6 2 एट 5 सिक्स टू आ फाइव जाएगा। गुड।
तो विल राइट 8625 हेयर। और एक बार आप चेक करके देख सकते हो 1726 को भी, बट इट इज़ नो यूज़, क्योंकि 6 × 17 जब होता है 42, 102 चला जाएगा, बड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा। देर इज नो यूज ऑफ दैट। सो ऑफ कोर्स डेफिनेटली इट इज 8625। सो इट इज 75, 9, 75। तो अच्छा, हमने यूज क्या किया है? हमने यूज किया है 6 को, नहीं सॉरी 5 को यूज किया है, तो देर इज 5। इतना है समझ, 86.5 तक हो गया है। अभी आगे करते हैं इसके और, ठीक है? हाँ 975। अब देखो किसको ऐड करना है आपको फिर से। सो वी हैव टू ऐड 1725 विद, यहाँ पे हमारा जो 5 आया था, वी गॉट 5 हेयर, इस 5 के साथ ऐड करना, ठीक है? मतलब सिंगल डिजिट, वो पूरा नंबर ऐड नहीं होगा। ये आया समझ पार्ट? हाँ तो वी गॉट 1725 में 5 ऐड होगा 1730। ओके। अच्छा अब यहाँ पे आने के बाद अगेन 2 0 आप दोबारा से खुद से यूज कर सकते हो। देर इज नो नीड ऑफ एनीथिंग नाउ। जैसे हम डिवाइड करते हुए 0 अपनी तरफ से खुद लगा सकते हैं आफ्टर अ डेसिमल, यहाँ पे हम 2 0 एक साथ दोबारा लगा सकते हैं। हम्म, देन देर इज अगेन अ वैकेंसी यहाँ पे और यहाँ पर। ओके। हाँ सर चलो अब बताओ आप क्या यहाँ पे डिजिट आएगी। ट्राई नाउ। व्हाट शुड आई प्लेस? 1730 के आगे क्या रखूं? हमें पहुंचना है 97500। तो एक रफ आइडिया अगर आप करो यूज, तो कितना होना चाहिए बताओ? बताओ रफ आइडिया में किस 730 आगे किस डिजिट लगानी है, वही डिजिट यहाँ पे लिखनी है। इट शुड बी नियर टू 97,000। कौन सी डिजिट यूज करनी चाहिए सोचो। सर अगर 5 लगाएंगे तो फिर हम्म। अप्रोक्स आ रहे। 5 विल वर्क, क्योंकि 5 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे फिर से 17 × 5, तो 85 के करीब पहुंच जाएगा। एंड दैट इज मच हाँ कन्वीनियंट फॉर अस। करेक्ट, गुड। तो 150, ये सॉरी 1730 × 5 है। 17305 × 5, तो इट इज 25। 5 3 15, 1 कैरी, 86 525। So we'll place the same 86 525। बस इतना काफी है। अब 2 डिजिट तक आपने एक्यूरेट निकाल ही लिया है। इसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है आगे। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे दैट 86.55। हाँ तो वी कैन से हियर दैट स्क्वायर रूट ऑफ 7492 इज 86.55। हाँ सर समझ कोई आया। स्टेप पूछना हो तो बताओ। नहीं सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो आपने, सर हाँ बोलो बोलो। सर कोई ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं है, मतलब ये स्क्वायर रूट नहीं, निकालने इसमें का? नहीं, ये वैदिक मेथड यही है, इसमें और कुछ नहीं शॉर्टकट कर सकते। इम्परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए तो कुछ नहीं होता, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन जाता है चीज़ों में। हाँ और जो नॉर्मल परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो तो हमें रटे हुए होते हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं होता। हाँ तो वो तो आपको रटने पड़ेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है।
और सर बड़े बड़े मतलब डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई करें? जैसे कि 3 डिजिट को 3 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करें, वो सब 3 समझ डिजिट नहीं आ रहा। मल्टीप्लीकेशन, चलो एक बार आप स्क्वायर रूट का क्वेश्चन करके देखो, हाँ। है ना। तो ट्राई टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 9। अभी मैंने क्या दिया था, अच्छा कुछ ऐसे दिया था, तो रुको, 7 9 9 8 2 कर लो, चलो। स्क्वायर रूट ऑफ 9 9 8 2 करके देखिए, बताओ। हाँ तो व्हाट डिड यू यूज फर्स्ट स्टेप? सर, फर्स्ट 9 यूज़ किया है, फिर उसके बाद में ठीक है। 9 और 9 को ऐड करना पड़ेगा। हम्म। फिर 18 आ रहा है, फिर उसके बाद 2 हम्म। से मल्टीप्लाई। आफ्टर दैट? सर 8 8 से आ रहा है कि 1504 और इसके बाद 9 क्या से लिखूं मैं? भी। व्हाट शुड आई राइट हियर? सर 18। 80 और 18? हाँ सर 18 18। हाँ 18, और फिर आगे? फिर मतलब मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ेगा हाँ कि करो, देखो, बताओ। क्या कम। ठीक है, करो। सर ये 9 से जा रहे हैं, 1701 आ रहे हैं। 9, ओके। 1701, ओके। फिर 181 आ जाएगा। हम्म। ओके, नेक्स्ट।
सर वो मतलब 189 और 9 को ऐड करके आ रहा है 198। हम्म। नेक्स्ट। फिर पॉइंट, एक पॉइंट होगा और दो जीरोस लगा। डेसिमल लगा दिया। हाँ। डेसिमल लगाया। हाँ सर, मैं हाँ डेसिमल लगाया, फिर उसके बाद दो जीरोस आएंगे। राइट। ठीक है, कंटिन्यू। फिर अगर दो से अगर मल्टीप्लाई करें तो फिर 3964 आ रहा है। तो बहुत छोटा नंबर है ना, देखो आपको 18,000 हाँ। चाहिए, 3964 तो बहुत छोटा है। हाँ वो तो बहुत अच्छा। तो ट्राई करो। हम्म। थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके सोचो जरा कि आपके पास एक नंबर है 198 समथिंग, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं रफली 18,000 के करीब आ जाऊं, 18,000 रफली। हाँ। तो देखो ऐसे इसको सोचते हैं, दोबारा देखो। मान लो आपने यहाँ पे 2 करा, तो इस 2 को 19 से जब मल्टीप्लाई करोगे देर इज व्हाट, 38। और 3800 आएगा केवल, करीब, अप्रोक्सीमेट। हाँ। एंड इफ यू हैव ट्राइड, लेट सपोज 4, ओके, 194 इंटू 4, तो 4 इंटू 19 कितना हो जाएगा, समथिंग 7600, बहुत दूर है, अभी भी बहुत दूर है। अब आप 190 अगर 7 यूज करते हो मान लीजिए, तो 7 इंटू 19 करके देखो। तो 19 इंटू 7 जब आप करोगे, 7 9 63, सॉरी 63, 6 कैरी, तो 133 आएगा। ठीक है, थोड़ा है, 13,000 के करीब आ गए हो आप। 2 जीरो ऐसी लगा दी हमने। वेन यू ट्राइड 8 इंटू 19, तो 9 8 72, 7 कैरी, 8 1 152, ओके, मोर नियर। तो लास्ट इज 9, यही बचता है अपने पास एक ऑप्शन। तो 9 इंटू 19 जब आप करोगे, 8 कैरी, 171, तो इट इज मच कन्वीनियंट फॉर अस। ठीक है, तो 9 का यूज करना पड़ेगा मतलब। आया समझ ये वाला अप्रोक्सीमेशन। हाँ समझ आ गया। ठीक है, ओके। तो विल यूज 9। 9 को यूज मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है ये चीज। 1989 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आ रहा है। सर 17901 आ रहा है। ठीक है, 17910, ओके। 17910 कह रहे हो। नहीं, 17901। हाँ, ओके, मेक सेंस। सो 991, आगे चलो, करो उसको कंटिन्यू, एक और डिजिट निकालो। हाँ।
व्हाट विल यू यूज? सर 1998 आ रहा है। 1998, राइट। अब 2 0 जब आप लगाओगे तो तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ 1 लिखते हो तो ये कुछ 19,981 आएगा, तो इट इज मतलब 1 पे भी बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो मतलब यहाँ पे कौन होगा, फिर 0 होगा। तो इसका आंसर हो गया 99.90। वो आया समझ? अच्छा मतलब नहीं हो रहा है तो फिर 0 लगा दूँ। हाँ, क्योंकि अगर 1 पे भी काम नहीं कर रहा तो फिर 0 ही होगा। आया समझ? हेलो? आया समझ? हाँ सर। हाँ समझ आ गया। चलो, अब मान लो पेयर नहीं बन पाता, स्क्वायर रूट नहीं, कुछ अलग से अगर मैं क्वेश्चन लूँ, स्क्वायर रूट, लेट्स सपोज देयर इज समथिंग 815। अब इसमें अगर हम इस क्वेश्चन को डील करें तो इसमें आप जब पेयर बनाओगे तो पेयर तो आपको लास्ट से बनाना है हमेशा। तो 15 और 8 ऐसा बनेगा, ठीक है। हाँ सर 81 को नहीं बना सकते? हाँ, 8 ही रहेगा बस। 8 के साथ कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। नहीं सर, अगर 5 को अगर सिंगल डिजिट माने तो फिर 81 को अगर डबल डिजिट ऐसे कर तो सकते हो 81। क्वेश्चन को, नंबर चेंज नहीं करना है ना अपना। अच्छा। तो ऐसे बना सकते हो ना अपने 4 डिजिट में, 3 डिजिट के नंबर को। तो नंबर तो 815 ही है अभी भी। तो वी हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। हमें इसको हमेशा 2 का पेयर बनना है, मतलब लास्ट से बनना है हमेशा। हाँ। ओके। हाँ। ओके, सो सेम स्टेप्स नाउ। अब इसको अब सोचना है केवल 8 के बारे में, तो 8 किससे छोटा है? 8 किसके स्क्वायर से छोटा है? तो 2 के स्क्वायर से छोटा है। हाँ। तो विल यूज 2 है पेयर। तो 2 to 4 सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 आ और रहा ये है। 15 एक साथ नीचे आप लिख दोगे, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे बताओ क्या लिखूं मैं इस साइड? 4। 4, 2 + 2 4, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जो डिजिट लिखनी है वो डिजिट यहाँ पे लिखनी है। सो व्हाट शुड बी? बताओ अब आप। सर 7 से आ रहा है 329। 47 × 7 323। नहीं सर 329। 9। और 8 से? 8 से मैं देख रही हूँ। 8 से क्यों नहीं चेक किया? 8 से भी चेक करो, 9 से भी चेक करो एक बार। हाँ। और 9 ठीक होगा मेरे हिसाब से। 9 9 × 81, 36 और 8 44। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो तो 8 8 ठीक से है। नहीं। हम्म तो 48 और यहाँ पे 8, सो 384।
सो 1, 5 माइनस 4 1, 11 माइनस 8 3, 31। अब बताओ इसके आगे क्या करें। फिर उसके बाद हाँ मतलब 31 नहीं किसको ऐड करना है? 48 को 28 से 48 को किसके साथ? नहीं सर 8 के साथ 8 के हाँ साथ जी, केवल 8 के साथ। देखो जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है ना यहाँ पे, जस्ट फोकस कि आपको केवल इसी के साथ ऐड करना है। ये अंडरलाइन अपनी नोटबुक में भी करना, सो दैट यू हाँ यहाँ पे गलती मत करना है। ये आपको केवल 8 को ही ऐड करना है। 48 प्लस 8 56। ठीक है। अब 56 आ गया है और यहाँ पे हमारे पास 31 है अंदर। एंड यू कैन क्लियरली सी कि अंदर छोटा नंबर है, बाहर बड़ा नंबर है। सो यू पुट अ डेसिमल ऑन द टॉप। डेसिमल लगा के होगा क्या, 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ ओके। अब यहाँ पे जो डिजिट आएगी फिर से वही डिजिट ऊपर लिखनी है। तो बताओ कौन सी आएगी। थिंक ऑफ इट। सर 5 से जाएगा 2825 5 से कह रहे हो आप? तो 5 6 5 इंटू 5। एक बार के लिए ठीक है। 5 5 25, 32, 25 और 3 28। आपने 6 के साथ चेक किया है? हाँ 6 हाँ वो क्या बड़ा हो आया जाएगा नंबर। 3 ठीक है, बड़ा हो जाएगा। ठीक है। सो 2825, ओके फाइन। सेवेंटी फाइव। अच्छा अब क्या लिखूं फिर मैं यहाँ पे? मतलब 565 प्लस 5 हाँ गुड। तो आएगा 570। ओके। 2 जीरो लगा दिए, इसके बाद बताओ।
सर 5 से अप्रॉक्स आ रहा है, मतलब 2 7 नहीं, 5 से नहीं, 4 से होगा। 4 टू से टू ओके। एट वन सिक्स 25 20 और 5 से कितना आ रहा है करीब? हाँ 5 से थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा। 328। टू ठीक सेवन हाँ। 5 2 5। वैसे ठीक है। ठीक है तो 22816 तो 4 से जा रहा है अप्रोक्स। सो 22816। पर ठीक है यहाँ तक हो गया। सो योर आंसर इज 28.54। मतलब सेम तरीके से होगा, सिर्फ पेयर हाँ बनाना थोड़ा सा राइट। डिफरेंट है। मतलब आपको जब भी पेयर बनाना है तो राइट हैंड साइड से बनाना है। इट डजेंट मैटर कि वो एग्जैक्ट पेयर बनेगा या नहीं बनेगा। इट कैन बी और इट कैन नॉट बी। हाँ। ठीक है। और सर हाँ हाँ सर, और सर 23, फिर 27 इसका पेयर कैसे बना? 27 तो 7 into 7, पर 23 वो सब का पेयर। मतलब 33 मतलब सर 23 का स्क्वायर रूट कैसे निकालो अच्छा 33 23 का? का स्क्वायर रूट। हाँ। ओके ओके। ये तो आप अप्रोक्सीमेशन वही ऐसे ही करो मान लो। चलो ठीक है जैसे ये हो गया। ओके अब यहाँ पे दो ही नंबर हैं तो दोनों आपको एक साथ ही रखना है। सो यू विल यूज हाँ। 4 16 माइनस किया इट इज 7। ठीक है हाँ। ऐड करोगे यहाँ पे तो 4 + 4 8 आएगा। अब आपको पता चल गया कि बाहर बड़ा नंबर है अंदर छोटा नंबर है तो डेसिमल लगाओगे तो 2 0 आ जाएंगे फिर से। और अब हाँ। सेम कि यहाँ पे जो डिजिट आएगी वही डिजिट यहाँ पे आएगी। ओ अच्छा सही। सेम स्टेप्स। हाँ। करो इसको पूरा करो। तो एक बार कर लेते हैं इसको। सो वी कैन से अब यहाँ पे कितना आना चाहिए। तो वी हैव समथिंग 8। तो कुछ 700 के अप्रोक्स में जा रहा है ये। तो इफ आई हैव मल्टीप्लाइड बाय 6, मैं डायरेक्ट 6 का क्यों कर रहा हूँ सोचो, क्योंकि 6 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे 48 करीब आएगा। 6 × 8 करोगे कभी तो 48 तो बनेगा ही बनेगा। तो ये अपना आंसर 500 के करीब जाएगा। बट हाँ। हमें 700 तक पहुंचना है तो आई हैव टेकन लेट सपोज 8। इट इज समथिंग नियर क्योंकि 8 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे जब तो 64 आएगा। 64। कौन सा 8 को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला 8 और ये 8। हाँ। इस 8 से कुछ फायदा नहीं है। जो सबसे पहले 8 लिखा है उससे। तो 8 और 8 64 करीब आएगा तो इट इज आई कैन से डुएबल। सो मीन्स इफ आई हैव डन 88 × 8, 8 8 64, 64 6 70 तो ये थोड़ा ज़्यादा चला गया। मतलब 87 ठीक होगा हमारे लिए। थोड़ा सा ये गलत हुआ है मतलब 704 आया। तो 7 7 49 4 कैरी 56 एंड 4 60। तो इट इज 4.7। ठीक है। हाँ। और फिर कंटिन्यू करने के लिए हाँ आंसर। जी। आया समझ? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है तो इस अब आप क्वेश्चंस अब आप बताओ कैलकुलेटर पे ऐसे चेक कर सकते हो। मान लो आपने इस पूरा क्वेश्चन कर लिया और आपको चेक करना है आपका आंसर। सो वट एवर क्वेश्चन यू हैव टेकन लेट सपोज आपको ये निकालना था कुछ 534। आपका कुछ आंसर आया तो आप कैलकुलेटर में भी यही टाइप करना। तो यू कैन क्रॉस चेक कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। हाँ।
ठीक है। हाँ सर। वैसे बताओ ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 534 का स्क्वायर रूट? अगर एक अप्रोक्सीमेशन देखा जाए तो ये किसके अप्रोक्स होगा? उसके लिए आपको याद होना चाहिए सारे नंबर्स का स्क्वायर। जैसे 22 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 4 20 484, ये याद करना पड़ेगा। 480 23 का स्क्वायर 576, सॉरी 23 का स्क्वायर 529, माय बैड, 529। 24 का स्क्वायर 576। तो our number is 534, so this 534 lies between what? यहाँ पे लाई करता है कुछ। 23। हाँ, तो ये आंसर कुछ 23 पॉइंट समथिंग जाएगा। इट इज श्योर 23 पॉइंट समथिंग। हाँ समझे? हाँ सर। हाँ सर समझ आ गया। गुड। और बताओ क्या पूछना है? बस सर यही डाउट था। और वो 3 डिजिट का जो मतलब मल्टीप्लिकेशन इजीली कैसे कर सकते? वीडियो नहीं देखे आपने? नहीं सर वीडियो नहीं, मतलब वो मैंने कहा ना वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का वीडियो नहीं, मतलब मैंने अच्छा, वो नहीं देखा। नहीं। चलो ट्राई कर लेते हैं। मान लो एक नंबर है कुछ 524 विद 319। तो मैं अभी समझाने के लिए पूरा स्टेप समझाऊंगा। ओके, अब देखना ध्यान से, एक बार सुनना पहले। हाँ सबसे पहले आपको इस 4 और 9 को मल्टीप्लाई करना है। So first step is to multiply 4 and 9. That is 36. Fine. हाँ तो 36 कुछ आपने लिख दिया यहाँ पे 36 पहले। ये रहा 36। 36 का ये 3 कैरी होगा और ये 6 आपका आंसर में आएगा। ओके, हाँ ऑलराइट। अब इसके बाद आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है 2 with 9, 1 with 4, 2 with 9 and 1 with 4। 18 plus 4 22। 22। इतना है समझ? हाँ समझ आ गया। 22 में दिस 3, ये 3 ऐड हो जाएगा। 23, 22 प्लस ये 3, इट इज 25। ओके। हाँ मतलब जो कैरी था, जो हाँ, 3 जो था कैरी था उसमें 3, 3 ऐड वो हो उसको गया। ऐड करना है। 22 प्लस 3। हाँ ओके, नेक्स्ट स्टेप 9 विथ 5। आपको हमेशा एक डायगोनल बनाना है। डायगोनल ऐसे ही बनता है कुछ, हाँ तो ऐसे कुछ डायगोनल बनाना है। तो इट इज द स्टेप ऑफ 5 विथ 9, 4 विथ 3, 2 विथ 1। 2 with 1। इट इज 45 प्लस 12, 57 प्लस 2 59। तो इसको हमने बस ऐड करके सॉल्व किया है। हाँ 59 आया। आप 59 में ये जो कैरी का 2 है वो ऐड हो जाएगा। 59 प्लस 2 61, तो 61। ओके, फिर हाँ फिर 5 प्लस 1 और 3 प्लस वेरी गुड। 5 with 1 and 3 plus 3 and 2, तो 6 plus 5 11। 11 में ये 6 ऐड हो जाएगा कैरी का, दैट इज 17। एंड देन द लास्ट स्टेप 5 with 3। 15 में ये 1 ऐड हो जाएगा, दैट इज 16।
सर। आया समझ सारा? हाँ समझ आ गया। तो एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लो। ये लिख लिया? हाँ सर मैं लिख रही हूँ। लिख लो। लास्ट है। ओके। हाँ सर हो गया। ट्राई टू मल्टीप्लाई सम 492 with 615। आपको मैं 3 मिनट दे रहा हूँ। 3 मिनट ज्यादा है हाँ सर। बट करो। हाँ सर हो गया। चलो देखते हैं। 1.5 मिनट में आपने कर लिया। 1.5 मिनट। लेट्स सी इफ इट इज करेक्ट और नॉट। आपका आंसर कितना है बताओ? 212580। तो लेट मी सी ऑन माई कैलकुलेटर। चलो अगर मैं इसको फास्ट करना चाहूँ, ठीक है, अब मैं बिना स्टेप्स लिखे, थोड़ा सा गलत है आंसर। आपका आंसर टू, लास्ट का स्टेप गलत है बस आपका। एक बार 2580 ठीक है, मैंने कैलकुलेटर पे चेक किया है। ये वाला पार्ट गलत हुआ है। चलो देखते हैं। अब देखो एक बार समझना, अभी कॉपी में मत देखना। लेट मी स्टार्ट। अब देखो थोड़ा शॉर्टकट, इन द सेंस फास्ट कैसे करते हैं। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, तो आपने ये 10 लिखा। हाँ। ठीक है। अब आपको पता है आपको 9 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 9 5 हो गया 45, और 2 और 1 2, तो इट इज 47। 47 में आपने 1 ऐड किया 48। यहाँ तक ठीक है? हाँ ठीक। ओके। अब इस 4 और 5 का आपने मल्टीप्लाई किया, रफ वर्क में आप लिख लो 20, 4 और 5 20, फिर 6 और 2 12, और फिर 9 और 1 9, इट इज 41। 41 और 4 45। अब क्या करेंगे, 4 और 1, दैट इज 4, 9 एंड 6 54।
दैट इज 58। 58 और 4 62। लास्ट में गलती कहाँ करी आपने? 4 और 6 24 होता है, 24 और 6 30। सर मैंने ना वो 54 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। अरे मल्टीप्लाई हाँ साइड में हमेशा ऐड, ये देखो जैसे मैंने अभी रफ वर्क आपको समझाया है। आए, हाँ मैं भी ऐसे ही सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, अगर सॉल्व करना है तो थोड़ा सा रफ वर्क तो लिखना पड़ेगा। हाँ। ओके, हाँ सर। चलो एक और कर लेते हैं लास्ट। फॉर एग्जाम्पल 287 विद 524। आपके पास टाइम है बट आप एक्यूरेसी करो, एक्यूरेसी पे फोकस करो। ठीक है सर। हाँ सर हो गया। ओके, सर आंसर आ रहे 150388। 1150388। 88। ठीक है, गुड। ठीक है, तो यू हैव टेकन 2.5 मिनट, 2.5 मिनट, काफी अच्छा है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे इसका तो और टाइम आप ये 2 मिनट में, 1.5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो विद एक्यूरेसी। हाँ सर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट समझ में आ गया और ये वाला मल्टीप्लिकेशन। हाँ हाँ समझ में आ गया। चलो, और कोई दिक्कत हो कोई टॉपिक में मैथ्स के, वट एवर, लॉग इंडिसेस? अभी आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया? नहीं अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ। डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन नहीं सर, मतलब स्कूल में ना लास्ट से करवाते हैं। हम्म। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो बता दिया करो। ठीक है सर। चलो, ओके, बाय, थैंक यू। बाय सर। बाय।